Hello students, this is Professor Sohan Barkale. So let us start with our lecture. तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट्स हैव अ लुक। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि मेरे पास किसी भी सिस्टम को या तो नो सॉल्यूशन रहेगा, या फिर यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहेंगे। अब इस लेक्चर में हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि कैसे कैसे आप सॉल्यूशन को कंक्लूड करोगे। तो हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को पहले हम लोग इक्लोन फॉर्म में लेके आएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 3 4 ये ऐसे हो गया, 0 5 6 7 एंड लेट अस अज्यूम 0 0 0 8 आ गया। ये इक्लोन फॉर्म में मैट्रिक्स आपका आ गया 5। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको मिला लास्ट वाली इक्वेशन से कॉन्ट्राडिक्शन, 0x + 0y + 0z = 8। ये आपको मिला कॉन्ट्राडिक्शन एंड हेंस व्हाट यू हैव इज नो सॉल्यूशन। तो आपका नो सॉल्यूशन का केस आ गया। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है तो बहुत आसान है कि आपने बोल दिया कॉन्ट्राडिक्शन है तो नो सॉल्यूशन। लेट्स हैव अ लुक कि आप लोग अगर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है तो हमारे पास या तो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा या फिर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन रहेंगे। किसी भी सिस्टम को सिर्फ इतना ही चीज हो सकता है, या तो नो सॉल्यूशन, या फिर यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो सिस्टम को सिर्फ ये तीन पॉसिबिलिटीज होते हैं सॉल्यूशन की। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा और इनफिनिट सॉल्यूशन कब? हम लोग क्या करेंगे, सपोज आपका मैट्रिक्स आ गया कुछ ऐसे। तो ये आपका मैट्रिक्स आने के बाद आइडिया ओरिएंटेड चीज है कि आप कैसे कंक्लूड करोगे नो सॉल्यूशन कब है, यूनिक सॉल्यूशन कब है, इनफिनिट सॉल्यूशन कब है। उसके पहले तो कैलकुलेशन है कि इक्लोन फॉर्म में उसको कन्वर्ट। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। सपोज हमारा नो सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन पहले ही कंक्लूड हो चुका है कि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है तो नो सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर नो सॉल्यूशन नहीं है तो या तो यूनिक बचा या फिर इनफिनिट सॉल्यूशन बचा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस। नो सॉल्यूशन पहले कंक्लूड करेंगे हम लोग, अगर नो सॉल्यूशन आ गया यू आर डन विद योर आंसर। अगर नो सॉल्यूशन नहीं है तो या तो यूनिक है या फिर इनफिनिट। तो एज्यूमिंग कि नो सॉल्यूशन नहीं है, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। हम लोग देखेंगे रैंक कितना है इस इक्लोन फॉर्म वाले मैट्रिक्स का। अभी आपने रैंक निकाला, ये मैट्रिक्स A/B है, क्योंकि आपका सिस्टम था AX B, AX = B, तो आपने A लिखा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और B लिखा। तो ये इस मैट्रिक्स का हम लोगों ने रैंक निकाला। ये रैंक कितना है फॉर द इन दिस पर्टिकुलर केस, कितने नॉन जीरो रोज है आपके पास? ओके, नाउ इमेजिन दिस कि अगर आपका कुछ ऐसे आया होता 0 5 6 7 और लास्ट वाला रो पूरा जीरो आ गया। नाउ पे वेरी क्लोज अटेंशन। यहाँ पे आप लोगों के पास यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा था, नो सॉल्यूशन में ये कॉन्ट्रडिक्शन था, पर यहाँ पे ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है क्योंकि पूरा रो जीरो है, तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, व्हाट इज नॉट अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो अभी ये मेरे पास दो केस आ गए और यहाँ पे मेरा रैंक ऑफ, इसके लिए मेरा रैंक ऑफ A/B आया, कितना आया, हाउ मेनी नॉन जीरो रोज आर देयर? तो एक में रैंक 3 है, एक में रैंक। हम लोग पहले ही कंक्लूड कर चुके हैं कि नो सॉल्यूशन अगर होता तो हम लोग वहीं पे रुक जाते, अगर नहीं है तो हम लोग आगे मूव कर। ठीक है, तो रैंक निकाला। नो सॉल्यूशन अगर नहीं है तो हम लोग रैंक निकालेंगे। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन अगर नहीं है तो हमने रैंक निकाला ऑफ दिस मैट्रिक्स, ऑलरेडी हमारे हाथ में है। सपोज इफ दिस रैंक, इफ दिस इज सेम एज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, if this is same as number of variables, so in this case we will have unique solution. तो अगर आपका रैंक इज सेम एज नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। अगर रैंक आपका लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे इनफिनिट सॉल्यूशन। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस कि अगर नो सॉल्यूशन आ रहा है वी आर डन। अगर नो सॉल्यूशन ही आ जाता, कॉन्ट्रडिक्शन ही मिल जाता, तो हम लोग बोल देते नो सॉल्यूशन। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिला तो हमने बोला नो सॉल्यूशन नहीं है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट नहीं है, मतलब कंसिस्टेंट है। तो बचा यूनिक सॉल्यूशन या इनफिनिट सॉल्यूशन। फिर हमने कंक्लूड किया कि रैंक कितना आ रहा है आपका, रैंक आपका आ रहा है, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स इतना ही रैंक आ रहा है। कितने वेरिएबल्स है, जितने ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है उसके पहले जितने कॉलम्स है उतने आपके वेरिएबल है। दिस इज फॉर, ये इक्वेशन कैसे रीड होगा, x + 2y + 3z = 4। तो वेरिएबल कितने हैं, एक्स वाई जेड। ओके, तो तीन वेरिएबल्स है। और रैंक कितना आया, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द इक्लोन फॉर्म 3 आया, विच इज सेम एज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो आपके पास यूनिक सोल्यूशन है। अगर रैंक आपका कम आता है नंबर ऑफ वेरिएबल से तो इनफिनिट सोल्यूशन रहे। रैंक आपका कभी भी नंबर ऑफ वेरिएबल से ज्यादा नहीं आएगा। तो दो ही चीजें हो सकती है, या फिर या तो आपका रैंक सेम है या फिर आपका रैंक लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। अगर सेम रहेगा तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर लेस देन रहेगा तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस।
सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस टेबल प्रॉपरली। नो सॉल्यूशन कब है, कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा तो नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब, नो सॉल्यूशन नहीं है तो सॉल्यूशन तो है। कितना है, यूनिक है या इनफिनिट है, ये कंक्लूड करना है। उसके लिए रैंक देखोगे मैट्रिक्स का जो इक्लोन फॉर्म में है। अगर वो एग्जैक्टली इक्वल है नंबर ऑफ वेरिएबल से तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर लेस है नंबर ऑफ वेरिएबल से तो इनफिनिट सॉल्यूशन। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो लेट अस अज्यूम, गो थ्रू दिस अगेन एंड अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन विद, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, और अगर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यूनिक सॉल्यूशन काफी आसान रहेगा आपके लिए टू अंडरस्टैंड एंड टू गेट द आंसर। Many of the times, whatever questions anybody could ask you,